आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। वैसे बुरहानपुर का नाम लोगों ने कम ही सुना था, लेकिन अभी हाल ही में एक फिल्म आई, संभाजी महाराज के ऊपर केंद्रित ये फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया। इस फिल्म का नाम है छावा। उसमें विकी कौशल हैं, उन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे और उनकी जो गौरव गाथा है, उनकी जो बहादुरी की कहानी है, वो इस फिल्म में सुनाई गई है। अब ये फिल्म तो हिट हो गई बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी। इसके निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कलाकारों ने जमकर पैसे कमा लिए। लेकिन जब ये फिल्म चली फिल्म चली और इस फिल्म में शुरुआत में ही बुरहानपुर का एक वाकया है। और बुरहानपुर में उस वक्त मुग़लों का शासन था और बुरहानपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुग़लों का सेंटर था। और बुरहानपुर को कहा जाता था कि दक्कन की शुरुआत जो है बुरहानपुर से होती थी। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मुग़लों के लिए। आपको बताएं कि बुरहानपुर को 1601 में अकबर ने जीता था। अब बुरहानपुर में दिखाया गया कि यहाँ पर मुग़ल जो है सोना चांदी अपना रखते थे और उस समय बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, मटके में या बक्सा डाके, जो भी। अब ये अफवाह फैल गई कि भैया बुरहानपुर में जो अशीरगढ़ का किला है, उस अशीरगढ़ के किले में सोना गड़ा हुआ है उसके आसपास के इलाके में। तो भैया बुधवार और गुरुवार की रात सैकड़ों की संख्या में लोग आए और लगभग 100 खेत खोद डाले। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और यहाँ पर लोग कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरुहा, ये सब लेकर के खुदाई कर रहे हैं और छानने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर मुग़लों द्वारा जो सोना आया, मिला, लूटा, नहीं लूटा या जीत कर लाए, वो सब यहाँ गाड़ दिया गया और यहाँ पर है। और यहाँ तक लोग कन्विंस थे कि यहाँ सोना गड़ा है कि कुछ लोग मेटल डिटेक्टर लेकर के भी आ गए। भारत देश है, अब आप फिल्म में कुछ दिखा दीजिए, फिल्म वाले तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता पहुँच जाती है वहाँ पर कि शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, अफवाह ये भी उड़ा दी गई कि कुछ महीने पहले यहाँ से काम कर रहे थे, हाईवे का काम भी चल रहा है, तो वहाँ पर सोने के सिक्के और पीतल के सिक्के मिले थे जिसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ था। अब अरबी में लिखा था, अब जबकि आपको पता है कि मुग़ल कोर्ट की भाषा तो फारसी थी। खैर, बहरहाल अरबी में भी लिखा जा सकता है। तो अब वहाँ पर अफवाह उड़ गई, तो पूरा जो है वहाँ पर गांव आया और उन्होंने, कई गांव के लोग आए आसपास के, फावड़ा, कुदाल लेकर के खुदाई शुरू कर दी रात के अंधेरे में टॉर्च जला करके। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो गया है। अब समझिए कि जिनके ये खेत हैं, अब खेत जिनकी ज़मीन है जहाँ वो फसल उगाते हैं, उनका तो नुकसान हो गया। उन्होंने जम कर के उन गड्ढे देखिए, ऐसा लगेगा कि मतलब यहाँ पर तो बम गोले दागे गए हैं। तो मतलब गड्ढे, आपको कई कई फुट के पूरे गड्ढे जो है ज़मीन पर नज़र आएंगे। रात की तस्वीरें देखिए, पर ये तस्वीर भी देखिए, एबीपी मांझा की तस्वीर है, जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ पर उल्का पिंड गिरे हैं। तो पूरे के पूरे खेत ख़राब कर दिए गए और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जब खबर मिली तो पुलिस पहुँची। अब पुलिस पहुँची तो पुलिस ने देख करके लोग चले गए। अब पुलिस ने वहाँ पे नाकेबंदी करी है। लेकिन सोचिए, जब आपका खेत ही खोद दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। खेत के मालिक हैं हारून सेठ। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हारून सेठ ने रविवार को सुरक्षा के लिए, अपने खेतों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, ताकि वहाँ पर लोग आकर के खुदाई न करने लग जाएं। और जो खुदाई किए गए थे वो गड्ढे भी भरने का काम शुरू किया जा रहा है। और ये भी कह रही है पुलिस कि अब हम 24 घंटे जो है ये निगरानी करेंगे। आपको बताएं कि जो वीडियो है वो गुरुवार का है, पिछले गुरुवार का है। और रात में रोज़ पुलिस के भगाने के बावजूद भी लोग जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ आकर के चुपचाप भी धीरे धीरे टॉर्च जला करके ही सही वहाँ पर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी कि भाई यहाँ सोना गाड़ के रखा गया। और गुरुवार की रात यहाँ पर तो मंजर आपने देखा ही। ज़रा सुनिए, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, जो उसने वीडियो बनाया, ज़रा उसकी एक बात सुनिए। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो, पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है। और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है। तो सब लोग गैती, पावड़ा, तगारी, चालना सब ला के यहाँ पे खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए
पूरे खेत में, ये असीरगढ़ का खेत है ये, वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे, जैसा लोगों को पता चला सब आ गए हैं। तो आपने प्रत्यक्षदर्शी को सुना जिसने वीडियो बनाया, जो वीडियो हम दिखा भी रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये खुदाई शुरू हो गई तो किसी ने 100 नंबर, जिसका खेत था, जिसके खेत पर लोगों ने कब्जा कर लिया और खुदाई करनी शुरू कर दी कि यहाँ तो सोना गाड़ा हुआ है, सिक्के मिलेंगे, मुगलों ने यही गाड़ा हुआ है सोना। और उसके बाद अंग्रेज़ भी आए यहाँ पर कुछ और राजाओं ने शासन किया और असीरगढ़ का किला भी है तो इसके आसपास ही सोना गड़ा हुआ है। सैनिक जो है यहीं पर आते थे, जो उनको पैसा वैसा मिलता था और यहीं पर गाड़ देते थे। तो यहाँ पर निम्बोला थाना लगता है, यहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने लोगों को हटाया और कहा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, अफवाह है। और यहाँ 5 महीने पहले भी इस तरीके की अफवाह उड़ी थी कि यहाँ पर मुग़ल काल में यहाँ पर सोने के सिक्के गाड़ दिए गए थे। अब पुलिस कह रही है कि अब इस मामले में अगर शिकायत मिली और यहाँ पर फिर लोग आ गए तो समझिए कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भास्कर की खबर है और 4 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और 24 घंटे के लिए इन खेतों की निगरानी के लिए, बचाने के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया है और सतर्क कर दिया गया है। 24 घंटे निगरानी तो हो ही रही है। आपको बताएं कि दिन रात यहाँ गश्त भी की जा रही है। बुरहानपुर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। आपको बताएं, बुरहानपुर छावा फिल्म में भी दिखाया गया है कि वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है कि शिवाजी की मौत हो गई है और बुरहानपुर में भी खुश हैं लोग और कह रहे हैं कि अब तो ख़त्म हो गई मराठा साम्राज्य, आप कुछ नहीं हो सकता। फिर अचानक से संभाजी हमला कर देते हैं बुरहानपुर पर और बुरहानपुर पर कब्ज़ा करते हैं और जो सारा ख़जाना था वहाँ पे मुग़लों का, उसको वो अपने साथ ले जाते हैं। तो वो फिल्म में दिखाया गया, यानी लोगों को ये कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ तो सोना था और कुछ सोना जो मिला नहीं मिला, लेकिन लोग गाड़ के रखते थे। और संभाजी के बाद ही मराठा आते रहे और मुग़लों के पास ही रहा बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में ये सोने गाड़ने का सिलसिला चलता रहा। अब इस अफ़वाह के ज़रिए आपको पता है किस तरीके से बुरहानपुर का नाम जो नहीं भी जानते थे वो समझ में आ गया। लेकिन इतिहास समझना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतिहास का इंटरप्रिटेशन भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों को एक आध सिक्के वक्के मिल सकते हैं, अंगूठी मिल सकती है, लेकिन सोना गड़ा है, मेटल डिटेक्टर ले आए और जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को लेकर मुतमईन हैं, उनको यकीन है कि यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है। बुरहानपुर, जैसे हमने बताया, बुरहानपुर 1601 में अकबर ने जीता था, वहाँ पर किला बनाया था। उसके बाद अकबर के बाद चाहे वो जहांगीर हों, फिर शाहजहां भी वहाँ पर रहते थे। और बताएं, जो बुरहानपुर का कनेक्शन है वो ताजमहल से भी है। मुमताज़ जो शाहजहां की पत्नी थी, उनकी मौत बुरहानपुर में ही हुई थी एक बच्चे को जन्म देते हुए। तो उनकी जो पहली कब्र थी मुमताज़ की, वो पहली कब्र बुरहानपुर में ही थी और जब फिर वो ताजमहल बना के तैयार करवा दिया शाहजहां ने, तो फिर मुमताज़ की कब्र जो है वो ताजमहल में शिफ्ट कर दी गई, जहाँ पर उनका मकबरा बना है। तो जो बुरहानपुर है उसका बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और इस तरीके से खुदाई कर देना और जिस तरीके से अफवाह फैल जाती है और अफवाह फैलने के बाद सोचिए भगदड़ मच गई होती, लोग मर गए होते और सोचिए एक सिक्का मिल गया होता, उस सिक्के को पाने गए लोग एक दूसरे को कूट देते। तो ये हमारे देश में अक्सर होता रहा है और हम यही कहेंगे कि सजग रहें। आप जा कर के अफवाह मिले और आप किसी का खेत खोद दें, जिसका खेत जहाँ से वो रोटी मिलती है उसे, जहाँ से वो जीविकोपार्जन करता है किसान, वो 100 खेत खोद दिए। अब सोचिए कि किसान को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है वहीं के रहने वाले लोगों से कि कोई आके उसका खेत ना खोद दे। उसकी फसल खराब हो गई, उसकी फसल आगे ख़राब करने की पूरी चेष्टा की जाएगी, सीसीटीवी लगाने पड़े। तो ये सच्चाई है। लेकिन चलिए, ये अजब गजब देश है और अजब गजब हमारे देश में ये सब सारी घटनाएं भी होती रहती हैं। इसको देख करके आप हंस सकते हैं, इनको देख करके ये भी कह सकते हैं क्या पागल लोग हैं, पर सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर अफवाह को सच मान लिया जाता है और उसका एक उदाहरण आपके सामने हमने पेश किया। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।